नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे बाय मिस्टेक लो की जगह हाई और हाई की जगह लो लिखा गया था कंपैरिजन में, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके करेक्ट कर दिया है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं का डिफरेंस है और साइड पे हमारे पास लो का। तो फर्स्ट डिफरेंस है दीज आर इजी टू लर्न। इनको हाई लेवल लैंग्वेजेस को याद करना आसान होता है क्योंकि ये इंग्लिश राइटिंग में होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस दीज आर डिफ़िकल्ट टू लर्न, इनको याद करना मुश्किल होता है क्योंकि ये ज़ीरोज़ एंड वन की फॉर्म में होती हैं। दीज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, ये ज़ाहिर बात है इंग्लिश लैंग्वेज में राइट किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को, तो ये ह्यूमन के नज़दीक होती हैं। दीज आर फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज चूँकि ज़ीरोज़ एंड वन की फॉर्म में होती हैं तो ह्यूमन इसको ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ट्रांसलेटर इज़ रिक्वायर्ड। हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है क्योंकि लैंग्वेज को अंडरस्टूड सी बात है, प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड एग्जीक्यूट करवाना है मशीन ने, तो मशीन तो अपनी ही लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को पहले कन्वर्ट करने किया जाता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए किसी न किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ज़ाहिर बात है कि मशीन लैंग्वेज में लिखा गया होता है, मशीन इसको अंडरस्टैंड खुद कर लेती है, इसलिए इसके लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है क्योंकि मशीन उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करती, इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है। और जो लो लेवल की होती है उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है क्योंकि मशीन उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेती है। प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको इजीली मॉडिफाई मतलब उनमें चेंजेस कर ली जाती हैं, जबकि प्रोग्राम जो लो लेवल में लिखे जाते हैं उनमें चेंजेस करना काफ़ी टफ होता है। हाई लेवल लैंग्वेज लिखने के लिए हार्डवेयर के नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सिंपल इंग्लिश में राइट करना है, जबकि मशीन लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है क्योंकि ये मशीन की लैंग्वेज है, तो मशीन का हार्डवेयर का नॉलेज होना लाजमी है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोड्स। दो तरह के कोड्स होते हैं अवेलेबल, एक का नाम है सोर्स कोड और दूसरे का नाम है ऑब्जेक्ट कोड। कोड मतलब जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें राइटिंग करने के लिए जो भी राइट किया जाता है मटेरियल, उन्हें कोड का नाम दिया जाता है। तो सोर्स कोड आपके पास क्या है, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज सोर्स कोड। वो प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं इसे सोर्स कोड का नाम दिया जाता है। सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम भी बोला जाता है। ये वो प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और कंप्यूटर इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता क्योंकि कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। सोर्स कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया करता क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है तब ये जाके एग्जीक्यूट होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मशीन को बोल रहे हैं कि मशीन के कोड में इसको चेंज किया जाता है तब जाके ये एग्जीक्यूट होता है। ऑब्जेक्ट कोड वो होता है कि जिसमें मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट किया गया जाता है, ये ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड भी कहते हैं। कंप्यूटर इन कोड्स को इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है और डायरेक्टली इनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करवाता है। डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर के थ्रू लिखा जाता है। सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करना इजी होता है जबकि ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है। इसी तरह सोर्स कोड में कोई चेंजेस लाना हो तो आसानी से लाई जा सकते हैं, जबकि ये ऑब्जेक्ट कोड में ये डिफ़िकल्ट काम होता है। सोर्स कोड में जब भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखी जाती हैं तो ये ऑब्जेक्ट कोड से क्या होती हैं, कम होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सोर्स कोड से ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर।
अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर ज़ाहिर बात है मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता। इसीलिए इस लैंग्वेज को पहले कन्वर्ट किया जाता है ताकि एग्जीक्यूशन की जा सके। लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, इन लैंग्वेजेस को, इन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। हर कंप्यूटर की लैंग्वेज का अपना ही क्या ट्रांसलेटर होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर की जो टाइप्स हैं उसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर आते हैं। कंपाइलर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसे कंपाइलर का नाम किया देते हैं। कंपाइलर आपके सोर्स प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट को चेक करता है और उसके अगेंस्ट एक मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है, मतलब जितनी भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट राइट की गई होती हैं उन तमाम स्टेटमेंट्स को ये एग्जीक्यूट करवाता है, और उसके एग्जीक्यूट करवाने के बाद इसको ट्रांसलेट करता है। एग्जीक्यूट नहीं करवाता, मतलब ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड की हर स्टेटमेंट को, और उसके अगेंस्ट उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है, ऑब्जेक्ट कोड बना देता है या मशीन कोड बना देता है। कंपाइलर ऑन द होल जो भी प्रोग्राम होता है सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा कंपाइल कर देता है, और अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर हो तो उसको शो करवा देता है। सिंटैक्स बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए जो फॉर्मेट होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उन तरीक़ों को बोलते हैं कि किस तरीके से एक प्रोग्राम का फॉर्मेट होगा जिसमें प्रोग्राम लिखा जाएगा। उन रूल्स को फॉलो करते हुए जो प्रोग्राम्स को राइट करते हैं उन्हें सिंटैक्स बोला जाता है। अगर उनमें कोई वायलेशन होगी तो कंपाइलर होगा उस सिंटैक्स एरर को रिप्रेजेंट कर देगा कि यहाँ पे ये वायलेशन हुई है फॉर्मेट को फॉलो करने में, मतलब यहाँ पे सही तरीके से फॉर्मेट फॉलो नहीं किया गया, तो कंपाइलर उस सिंटैक्स एरर को रिप्रेजेंट कर देगा कि यहाँ पे ये एरर है। और जब तक आपके प्रोग्राम में एक सिंटैक्स एरर मौजूद होता है प्रोग्राम कभी भी आगे नहीं बढ़ता, मतलब कंपाइलर तब तक उसके प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करेगा जब तक सिंटैक्स एरर को रिमूव नहीं कर दिया जाता। एक कंपाइलर सिर्फ उसी प्रोग्राम को A compiler can translate the program of only that language for which it is written. एक कंपाइलर, हमने आगे भी बात की थी कि हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है, तो जिस लैंग्वेज के लिए ये कंपाइलर राइट किया गया होगा ये सिर्फ उसी की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, किसी और लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सी का कंपाइलर लिखा गया है तो वो जस्ट सी के प्रोग्राम्स को ही ट्रांसलेट करेगा, वो कभी भी जावा के या विजुअल बेसिक के, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इनके प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट नहीं करेगा। इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। इसका डिफरेंस ये है कंपाइलर से कि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है, मतलब एक वक्त में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है, किसमें, आपके पास ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर It executes the statement before translating the next statement of source program. एक लाइन को पहले कन्वर्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करवा देगा, और उसके बाद अगली स्टेटमेंट को, सोर्स प्रोग्राम की अगली स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर तो स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, अगर तो इंटरप्रेटर नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जिस स्टेटमेंट को अगर इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कर रहा है और उसमें कोई एरर आ जाता है तो इंटरप्रेटर अपनी वर्किंग वहीं पे स्टॉप करता है, और जब तक उस एरर को रिमूव नहीं कर दिया जाता तब तक इंटरप्रेटर अपनी वर्किंग आगे कंटिन्यू नहीं कर देता।
जो मेन एडवांटेज है वो इंटरप्रेटर का कि ये एक वक्त में एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और उसके अगर उसमें कोई एरर हो तो उसी वक्त शो करवाता है, तो एरर इमीडिएट फाइंड आउट हो जाते हैं, मतलब फ़ौरन ही फाइंड आउट हो जाते हैं इंटरप्रेटर के थ्रू। जो डिसएडवांटेज है वो इंटरप्रेटर का ये है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करता, मतलब कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है, इंटरप्रेटर इसका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट नहीं करता। ये हर दफ़ा जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे ये तब तब उसको प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करवाएगा। विजुअल बेसिक इंटरप्रेटर की एक एग्जांपल है। असम्बलर हमारे पास एक ऐसा ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो असम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसे असम्बलर का नाम दिया गया। डिफरेंस है हमारे पास कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का। कंपाइलर कन्वर्ट करता है कोड को मशीन लैंग्वेज में एज अ होल, मतलब के पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा चेक करके ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को मशीन कोड में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है जबकि इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड की फाइल जनरेट नहीं करता। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में को कन्वर्ट करता है किस में, मशीन लैंग्वेज में, जिसको हम कितने ही दफ़ा कितने ही टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को हर दफ़ा जब भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे हर दफ़ा उसको पहले कन्वर्ट करेगा फिर उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। कंपाइलर में एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फास्ट होती है जबकि इंटरप्रेटर में इसकी स्लो होती है। कंपाइलर में सिंटैक्स एरर उस वक्त रिप्रेजेंट किया जाता है या उस वक्त शो होता है जब पूरे का पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, जबकि इंटरप्रेटर में सिंटैक्स एरर हर स्टेटमेंट के ऊपर रिप्रेजेंट शो होता है, मतलब जब एक स्टेटमेंट को इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है अगर उस टाइम पे एरर आता है तो उसी स्टेटमेंट के ऊपर वो एरर को शो करवा देता है, और अगर एरर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव कर देता है। मतलब कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर कंपाइल करवाने के बाद एरर को, अगर तो एरर मौजूद है, एरर शो करवाता है, जबकि इंटरप्रेटर जो कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है तो उसमें जिस स्टेटमेंट में एरर होगा उसी स्टेटमेंट के ऊपर एरर को शो करवा देगा। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।